अरे मैया, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन ही बंधन में डालता है और मन ही भगवान से मिला देता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे जिस चाबी से ताला खुलता है बंद भी उसी से होता है। खोलने और बंद करने के लिए दो चाबी नहीं होती, एक ही चाबी से खुलता है और एक ही से बंद होता है। ऐसे घुमा दो खुल जाएगा, ऐसे घुमा दो बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस मन रूपी चाबी को यदि आपने संसार की ओर घुमा दिया तो यही मन रूपी चाबी आपको बंधन में डाल देगी। और इसी मन रूपी चाबी को यदि आपने भगवान के प्राण प्यारे संतों के चरणों में घुमा दिया तो यही मन रूपी चाबी आपके मोक्ष का कारण बन जाएगी। ये सुख दुख जो हैं वो सब मन की ही तो देन है। मन ने जिस परिस्थिति को अनुकूल मान लिया उसी में हम सुखी हो जाते हैं, और मन ने जिस परिस्थिति को प्रतिकूल मान लिया उसी में हम दुखी हो जाते हैं। हो सकता है जिस परिस्थिति में आप दुखी हैं वो अन्य लोगों के लिए सुख का कारण हो। ऐसे समझ लीजिए एक व्यक्ति के घर में लग गई आग और वो रोने लगा, करे मेरा घर जल गया, मेरा सामान जल रहा है। पड़ोसियों को बुलाने लगा, अरे आओ कोई पानी डालो, बुझाओ इसको। पड़ोसी इकट्ठे हुए, उनमें से एक पड़ोसी कान में कहता, क्यों रो रहे हो, कल ही तुम्हारे पुत्र ने इस मकान का सौदा कर दिया। अब जैसे ही पता चला कि मकान बिक गया तो फिर चुप हो गया, बोले मेरा थोड़ी जल रहा है, अब जिसने लिया है उसका जल रहा है। अब शांत खड़ा है। तभी उसका पुत्र आया और वो कहता, अरे पिताजी मकान जल रहा है और आप यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं, इसको क्यों नहीं बुझा रहे? तो कहता है कि अरे तूने तो कल इसको बेच दिया। बोले बेचा नहीं है, बेचने वाला हूँ, अभी बयाना नहीं आया है, अभी तो ये हमारा ही है। और जैसे ही पता चला हमारा है तो फिर छाती पीट के रोने लग गया। अच्छा, मकान वही है और जल भी रहा है, लेकिन जब मन ने सोच लिया कि ये मेरा है तो रोना हो गया, और मन ने सोच लिया कि मेरा नहीं है, जिसने लिया है उसका है, तो चुप हो गया। ये सुख दुख का जो अनुभव होता है ये मन के अटैचमेंट के कारण होता है। मन ने जिस परिस्थिति को अनुकूल मान लिया उसमें सुखी हो जाओगे, और मन ने जिस परिस्थिति को प्रतिकूल मान लिया उसमें दुख का अनुभव होता है। देश में कितनी घटनाएं होती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं ब्लास्ट हो गया। पढ़ते हैं हम अखबार में, टेलीविजन में देखते हैं, लेकिन रोने थोड़ी बैठ जाते हैं। और रोते कब हैं? जब पता चला कि जो बस में एक्सीडेंट हुआ है उसमें अपना एक रिश्तेदार भी था, तो फिर रोना भी आता है, कष्ट भी होता है। जहां मन का अटैचमेंट है वहीं सुख दुख का भी अनुभव है। ये जितने भी सुख दुख की स्थितियां बनती हैं वे सब मन की आसक्ति के कारण बनती हैं। इस मन को यदि तुमने संसार में फंसा रखा है तो यही मन तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। और यही मन यदि आपने संत महापुरुषों के चरणों में लगा दिया तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाएगा। यही मन